But my father was not a Christian. He persecuted my mother. She never gave up her faith. What is the gospel? Gospel is Jesus Christ. What is the Christianity? Have you seen Jesus? Have you seen God personally? Where is God? God's answer is this. But my father was not a Christian. बाप मसीही नहीं थे And he persecuted my mother bitterly. और जिस्मानी तौर पर वो अजियत पहुंचाया करते थे माँ को ईमान की वजह से. From my mother, I have been heard two sentences. Two sentences. माँ से दो जुमले सीखे. Can you come this? Okay. दो जुमले सीखे माँ से. My mother said to me, माँ कहा करती, the life itself is a sin. Yes. गुनाह से भरी है ये जिंदगी. जिंदगी क्या है? गुनाह ही है. And another sentence is Matthew chapter 9 verse 13. और दूसरा जुमला मत्ती की अंजील का कि ये नामे बाप की 13वीं आयत थी. I came to you to call the sinners, not to call the righteous. मसीह ने फरमाया मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया. Yes, that verse was ever her song every day. Every day she repeated that song. तो ये I came to you to call the sinner. तो यीशु मसीह के ये अल्फाज गीत की सूरत में वो हर रोज गाया करती थी कि मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ. Yesterday, today and tomorrow until her death. अपनी She मौत repeated that song. तक सुबह शाम वो इस गीत को गाया करती थी. Even though she had been very bitterly persecuted by my father, अगरचे बाप अजियत पहुंचाया करते थे माँ को, she never gave up her faith. और किसी भी सूरत में माँ ने मरते दम तक अपने ईमान का दामन हाथ से नहीं छोड़ा. Anyway, from my mother, I have learned Jesus. और माँ से सीखा यीशु मसीह से मोहब्बत करना. Her life itself was a testimony. उनकी जिंदगी आप में एक गवाही थी. Okay, let's go to the book of Mark, Gospel of Mark chapter 1 verse 1. मरकस की अंजील के पहले बाब की पहली आयत की तरफ चलते हैं. यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू. जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा. Okay, one day some pastor asked me, एक दिन एक पासबान ने मुझसे पूछा, what is the gospel? अंजील क्या है? Yes, we can say in different ways many things. अंजील के सवाल पर मुख्तलिफ जवाब दिए जा सकते हैं. And then I asked him, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा, the gospel of Jesus Christ. मैंने कहा यीशु मसीह की अंजील. What is the Christianity? मसीहत क्या है? Yes, you are Christians, right? मसीहत क्या है? आप हो, आप मसीही हो. What is the Christianity? मसीहत क्या है? Yes, Jesus himself. यीशु मसीह खुद. Unless you meet Jesus personally as your savior, जब तक कोई शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह से मिल नहीं लेता, actually you are not a Christian. तो सच ये है कि फिर आप मसीही नहीं बनते. As a sinner, एक गुनाहगार की we are हैसियत meet से our savior personally. जब ये गुनाहगार अपने निजात दहिंदा से शख्सी तौर पर मिलता है. Many people say, I met Jesus personally. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं यीशु से शख्सी तौर पर मिला. But
the fruits of their lives are not the fruits of Christ. लेकिन फिर जिंदगी के फल मसीह के फल नहीं होते। Okay, this morning I want to share with my experience of Christian life. आज सुबह मैं अपने मसीह जिंदगी के तजुर्बे में से आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं। Okay, let's go to Revelation chapter 14 verse 6. आइए मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 6ठी आयत की तरफ चलते हैं। आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए करें ताकि वो निकाल लें, तो फिर जरूर पढ़े, पढ़ना आप नहीं है, ठीक है जी। मुकाशवा 6ठा बाब 14 बाब और उसकी 6ठी आयत जी। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। Thank you. I have tried to do my best to be an honest Christian. तो मैं ये कोशिश करता हूं कि एक दयानतदार मसीही बनूं। How can we be an honest Christian? अब कोई कैसे दयानतदार मसीही बन सकता है? Actually, I was a pastor, मैं पास्टर था, but in my service to the Lord, my main focus was really am I a Christian, honest Christian? कहते हैं कि खादम था तो जहन इसी चीज के गिर्द घूमता रहता था कि क्या मैं वाकई एक दयानतदार मसीही हूं। Okay, how can we be a honest Christian? अब कोई कैसे एक दयानतदार मसीही बन सकता है? In order to be an honest Christian, we must be an honest sinners. एक दयानतदार मसीही बनने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई दयानतदार गुनाहगार हो। Do you know of your sins? अपने गुनाहों का इल्म है आपको? Okay. What is the sin? अब ये गुनाह क्या है? Yes, many people think of the sin. Yes, that is wrongdoing, wrong words, wrong thoughts. बहुत से लोग सोचते हैं कि गुनाह का मतलब है कोई भी गलत काम, कोई भी गलत सोच। My father persecuted me many times. मेरे बाप ने मुझे भी मुतदाद बार अजियत पहुंचाई। Because of me, my mother was beaten by my father. और फिर मेरे ईमान की वजह से भी मेरी माँ को मार पड़ In the जाती बहुत room, बुरी तरह से। He beat my mother bitterly, and finally he dragged out to the floor and trampled her on the floor. इतनी बुरी तरह से मारते थे कि बालों से घसीट कर ठुडे भी मारा करते थे, पांव तले रोंदते थे। At last the floor was turned off to the bottom. अगरचे नीचे फर्श बड़ा सख्त था, At last my father expelled me from house. और वो वक्त भी आ गया कि मुझे घर से निकाल दिया I was like an orphan. और एक यतीम की तरह मैं बन गया। I have no money, पैसे no भी नहीं, family, no parents, घर no. नहीं, बहन भाई नहीं। And my friends told me, you are crazy, you are mad. दोस्तों की नजर में तो मैं एक अहमक इंसान था। Have you seen Jesus? कहते यीशु को मिले Have हो you आप? seen God? खुदा को देखा है, यीशु को कभी देखा भी है तुमने? And then I went to the Christian academy, and then I must have earned for myself. अपने आप को और मजबूत करने के लिए मैं एक मसीही अदारे में पढ़ने के लिए चला गया, तरबियत के। Day and night I have walked because
of my tuition and foods. अपनी पढ़ाई की फीस अदा करने के लिए, खाने पीने के लिए दिनों रात मुझे मुशक्कत उठानी पड़ती थी। Yes, at night I was a guardian of my school, and स्कूल में मैं अपने खेती बाड़ी भी किया करता था, गार्डनर था वहाँ पर मैं। yeah, after school I must have gone to the kitchen and to cleanse the restaurant, and then after that I must have gone to the dormitory to also. काम किचन में करते रहे हैं, रेस्टोरेंट की सफाई करते रहे हैं अपने गुजर बसर के लिए। I had no time to study actually. और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि पढ़ाई के लिए वक्त बहुत कम मिलता था। But I must have gone to the mountain sanctuary at night and at early morning before my work. अलील सुबह आधी रात को कई दफा पहाड़ों के ऊपर जाता दुआ करने के लिए। At the time, I pray to God first. फिर मैं खुदा से ये दुआ किया करता, Please show me Jesus, ऐ खुदा मुझे यीशु को दिखा, that I may witness to my friends I have seen Jesus ताकि personally. ये मेरे दोस्त जो मुझे ताने देते हैं मैं उनको गवाही में बता सकूं कि मैंने यीशु को देखा है। My friends told me, you are mad, you are crazy man. मेरे दोस्त मुझे पागल समझते हैं, दीवाना समझते How can you give up all family, school, many worldly things? How can you give up all things? हैं। वो तो कहते हैं कि कैसे तूने ये अपने घर बार को, माँ बाप को और दुनिया की सब चीजों को तर्क कर दिया। My friends became lawyers in Korea. मेरे दोस्त वहाँ कोरिया में वकील बन गए, कानूनदान बन गए। One of my friends was a candidate for the president of Korea. मेरा एक दोस्त तो इतना काबिल था कि कोरिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक दफा वो उम्मीदवार था। He is a very famous man in Korea. कोरिया में बड़े मारूफ शख्स हैं वो, And so they ridicule me. तो इसलिए वो मुझ पर ताने कसते। Have you seen Jesus? देखा है यीशु को जिसे मानते हो? Have you seen God personally? खुदा को कभी शख्स खुद Where is देखा? God? कहाँ है, किधर है खुदा? And then every night and every early morning I went to the mountain sanctuary and pray, please show yourself to me. तो वो दुआ खाने पहाड़ों के ऊपर सुबह शाम मैं जाया करता और वहाँ यही दुआ किया करता कि ऐ बाप मुझे यीशु को दिखा। And one day और एक दिन क्या हुआ? the answer came. जवाब आ गया। Matthew chapter 5 verse 8. मत्ती के 5वें बाब की 8वीं आयत। Yes. If you have the Bible, please open your जी Bible. खोलिए बाइबल को और पढ़ेंगे Matthew chapter 5 8. मत्ती के 5वें बाब की 8वीं आयत। Yes. God's answer is this. खुदा का जवाब मेरे लिए ये था। Okay, if possible, let's read it together in मुमकिन your हो language. तो मिलकर पढ़ें। भाई जब पढ़ते हैं तो मिलकर तलावत करेंगे। बहन पढ़ने लगी हैं, चलिए मिलकर पढ़ते हैं। अगर आपने खोल लिया, क्या लिखा है वहां पर? मुबारक है वो जो दिल का पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। अब आपने रफ्ता रफ्ता फिक्र ब फिक्र पढ़ी। Yes. सब मिलकर मुबारक बोलिए। मुबारक है वो जो पाक दिल है, Yes, blessed are क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ठीक। blessed are the pure in heart. Okay? मुबारक है For वो they जो, shall see God. तो आयत आपने पढ़ी। मुबारक है वो जो दिल के पाक दिल हैं, खुदा को देखेंगे। Okay, after that I try to cleanse my heart. अब ये जवाब मिलना था कि कोशिशें शुरू हो गई दिल को पाक करने की। One day I found interesting verse of the Bible.
और एक दिन बाइबल में एक और दिलचस्प आयत मुझे पढ़ने को मिली। Matthew chapter 15, verse, 15वां बाब है ये, verse 19. मत्ती की इंजील का, और उसकी 19वीं आयत है। Matthew chapter 15, verse 19. 15वां बाब मत्ती की इंजील और उसकी 19वीं आयत। For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. जी पढ़िए। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। Okay, there are so many evil thoughts in my heart. तो मेरे दिल में बहुत से बुरे ख्यालात थे। I am surprised at my thoughts. मैं हैरान रह के अपने ख्यालात पर। And then I realized I myself is the sin producing factory. मुझे एहसास होने लगा कि मैं तो गुनाह को जन्म देने वाली एक फैक्ट्री हूं। Even in my dream, हत्ता कि ख्वाबों में भी yes, I continue to sin. ख्वाबों ख्यालों में भी गुनाह चल रहे हैं। How about you? अब आपका पता नहीं क्या हाल है। At that time, I myself is the sin itself. जहां तक तो मेरी बात है ना, मुझे लगा मैं तो मुजस्मे गुनाह हूं। Okay, maybe you have repented of your sins, wrongdoings, wrong sayings, wrong thoughts. हो सकता है आपने तौबा की हो अपने बुरे ख्यालों से, बुरी बातों से, हो सकता है बुरी बातों से। Okay, you have repented of your sins, wrongdoing, wrong sayings, wrong thoughts, right? तो कौल, फेल, अमल में जो बुराइयां हैं आपने उनसे तौबा की होगी, सही? Yes or no? की के नहीं की, जरा हाँ या ना में सर हिलाइए। Maybe yes. यस यस, तभी तो यहाँ है आप। But Jesus says, लेकिन देखिए मसीह का कहना क्या है। not wrong doing, wrong sayings, wrong thoughts, but not only but also wrong thoughts in your heart दिल is the sin. हम कई दफा बातों की, कामों की, वो जो बाहर में किए होते हैं उनसे तौबा करते हैं, लेकिन मसीह ने दिल की बात की, अंदर जो चलता है। I'd like to suggest to you, if you write your own thinking, your own thoughts on the papers, and you can confess your sins before God. देखिए मैं आपको ये मशवरतन कहना चाहता हूँ, अगर अपने आप ख्यालात को लिखे ना, One day I तो wrote, एक तरह से लिखकर आप बेहतर इकरार कर पाएंगे। one day ख्यालात। I wrote my own thinkings on the papers, one hour. एक दिन 1 घंटा लगा, मैंने कहा चलता क्या अंदर, वो लिखा मैंने अपने ख्यालात को। And then I went to the mountain sanctuary and I confessed my evil thinkings. तो गया ऊपर पहाड़ पर, और ये जो बुरे ख्यालात चलते हैं मन में, दिल में, उनका इकरार किया खुदावंद के हुजूर। Okay, I confessed my first line of my sins. तो मैंने अपने गुनाह जहां से शुरू होते हैं उनका इकरार किया। And then, reading the second line, एक सतर पढ़ी, फिर दूसरी, I could not open my mouth. और फिर तो मुंह खुल ही नहीं रहा था। How dirty, how terrible my sin. और एहसास बस। होने लगा कि गुनाह कितने भद्दे हैं, कितने बुरे हैं। Yes, you usually forgive your own thoughts by yourself. देखिए आप खुद ही, हम खुद ही अपने बुरे ख्यालात को
मुआफ करते रहते हैं, उनकी मुआजरत पेश करते रहते हैं। Every day you forgive yourself. सच ये है, आप हर रोज अपनी माजरत खुद ही पेश करते हैं। Really? है कि नहीं ऐसा? How about you? बताइए जरा आपके बारे में क्या है। ये अपनी बात कर रहे थे। Ecclesiastes chapter 12 verse 14. और वाइस की किताब के 12वें बाब की 14वीं आयत, God will judge our वहां लिखा है कि doings, खुदा हमारे अदालत में किन किन And चीजों को लाएगा, अमल को, our कामों को। secret, और वहां पर लिखा है our evil thoughts arising continually from our heart. और हर बुरे ख्याल को भी खुदावंद जो दिल से निकलते हैं, वहां लिखा है कि अदालत में लाएगा। We must be forgiven इसलिए- our evil thoughts. तो वो जो बुरे ख्याल दिल से उठते हैं, निकलते हैं, उनसे भी मुआफी चाहिए। We need the blood of Jesus continually because we are continually to sin from our hearts. क्योंकि ये दिल से ही गुनाहों का जन्म होता है और होता चला जाता है, इसलिए यीशु मसीह के लहू की हमें मुतवातर जरूरत पेश आती है, मुसलसल। But some Christians say, I have been saved बास मसीह कहते हैं कि And- मैं बचाया गया हूं and I don't have to repent और अब once तो again. मैं बच गया हूं, अब तो मुझे तौबा करने की जरूरत है ही नहीं, हाजत ही नहीं है। Is it true? वैसे क्या ये वाकई सच है? Yes, Jesus himself forgave us all our sins on the cross. ये सच है, सलीब पर जान देते वक्त यीशु ने हमारे सभी गुनाहों को बख्शा था। Yes, Jesus does not have to be killed on the cross once again. एक दफा होगी कुर्बानी, काफी है, फिर से कुर्बान होने की मसीह को जरूरत नहीं। Hebrews chapter 9 verse 12. अब्रानियों के 9वें बाब की 12वीं आयत में ये लिखा है, Jesus obtaining eternal redemption for us on the cross. सलीब पर यीशु ने हमारे लिए अबदी खलासी या मुखलसी हासिल कर ली है। But we must commit our sins to Jesus to be forgiven continually. लेकिन सच ये है, हकीकत ये है, हमें अपने गुनाहों को यीशु मसीह को बार बार सौंपने की जरूरत पेश आती है। Yes, the Gospel of John chapter 3 verse 16. यूहन्ना के 3रे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, God gave his only son. खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्शा। Yes, God already gave his only son on the cross. सलीब पर यीशु मसीह को बख्शा गया, हमें दे दिया गया। But this is God's part. यह है अंजीली बयान। But whosoever believes in him, लेकिन फिर जो कोई उस पर ईमान लाता है, this word believe in Hebrew and Greek also, believes, it means commit. और यहां जो लफ्ज ईमान आया है, यूनानी और इब्रानी जिसमें बाइबल लिखी गई, उसमें असल में मतलब है जो कुछ स्पुर्द कर देता है, अपने आप को दे देता है। Commit my sin to Jesus. तो वो जो अपने गुनाहों को मसीह के हवाले कर देता है। Yes, this word is the present tense और in Greek. यूनानी में ये फिलहाल है। Yes, in Greek grammar, present tense is a kind of condition, being, it's like, यूनानी जुबान में जब फेल हाल में कोई लफ्ज आ जाता है तो वो होता है एक हालत, okay, remain. Present tense. मुसलसल रहने वाली हालत, जारी रहने वाली हालत। Yes. Remaining, okay, remain in committing. Actually, the literal translation. तो is, मतलब होगा जो ईमान रखता है, स्पुर्द करता है और फिर मुसलसल स्पुर्द करते रहता है। ये बात, once repentance, एक दफा तौबा हुई,
always repentance. तो फिर मुसलसल की तौबा। Do you understand this word? इस बात को समझते हैं आप? I am poor at English and I cannot express. इनकी इंग्लिश और More मेरी उर्दू fully. कमजोर है, आप बात को समझ रहे हैं ना? The literal translation is remain in repenting. तौबा Remain की तो तौबा in की हालत committing. में मुसलसल रहना। But some people say, some Christians say, yes, I have been saved, then there is no more of repentance. तो कई No, दफा no, 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 no. ये जुमला कहते हुए कुछ गलत फहमी सी हो जाती है। The मैं Bible- बचा लिया क्या हूं, तो गोया जैसे अब मुझे कभी फिर से तौबा करने की जरूरत नहीं है। Yes, the only eternal thing is the forgiveness of Jesus him itself. देखें, मसीह का हमें बख्श देना ये अब्दी अमल है। Yes, Hebrews chapter 9 verse 12. वो लिखा है इब्रानियों 9:12 में। Yes, he has obtained eternal redemption. उसने अब्दी मखलसी को हासिल कर लिया है हमारे लिए। But we are to continue to repent and ये confess तो our sins. उधर की बात है ना, इधर की बात ये है कि हमें मुसलसल तौबा करनी पड़ती है। And then Matthew chapter 12 verse 33 to 37. और मत्ती की अंजील के 33वें बाब की 37वीं आयत में जरा देखें क्या लिखा है। Jesus pointed out the source 12 की 33वीं of our sin. और यहाँ इस हवाले में यीशु मसीह ने वो जो जहां से जो सरचश्मा है, जहां से गुनाह निकलता है, उसका जिक्र किया है। Matthew chapter 12 verse 34. 34वीं आयत में मसीह ने कहा, 12 Jesus pointed us, you are brood of vipers. वहां यीशु मसीह ने कहा कि तुम सांप के बच्चे। Yes, we are human, right? But मानते हैं इसको? ये Yes. यीशु ने कहा था। in the eyes of Jesus, we are आसमान की नजर में यही हमारी हकीकत है। sons of the snake. सांप के बच्चे। You may see yourself as a son of God, as a daughter of God, maybe. हो सकता है आप सोचें, गुमान करें अपने बारे में, मैं खुदा का बेटा, खुदा की बेटी हूं। Yes, sadly, Jesus sees us. We are brood of vipers. और लेकिन यीशु मसीह देखता है हमें सांप के बच्चों की सूरत। And then we must be born again. तो फिर नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत पेश आती है। We must be born again into lovely son, lovely daughter of our Father God. हमें खुदा के प्यारे बेटे, खुदा की प्यारी बेटी बनने के लिए नए सिरे से जन्म की जरूरत है। In the afternoon, I want to share with you the gospel of being born again. दोपहर में चल के मैं आपसे बात करूंगा कि अंजील के मुताबिक नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है। Many Christians do believe in Jesus according to their own thinkings. अलमिया ये है कि बहुत से मसीही They खुदावंद do, यीशु मसीह पर ये इल्मी ईमान रखते हैं they do not believe in Jesus according to the Bible, according to the words of God. और वो ख्यालों में तो हैं, जहां बात आती है बाइबल पर अमल करने की तो जीरो निकलती। Yes, we are Christians, right? ये सही है, हम मसीही हैं। And then we must go back to the Bible. तो फिर अगर मसीह हैं तो पलटिए बाइबल की तरफ। Martin Luther, मार्टिन लूथर, John Calvin, जॉन कैल्विन, John Wesley, ये जॉन वेस्ले, reformers ये थे सलाहकार। has said the same word. यही अल्फाज उन्होंने कहे थे। Back to the Bible. चलिए मुड़िए बाइबल की तरफ, बाइबल और सिर्फ बाइबल। That's our motto of Reformation. ये है उस बेदारी का मोटो। Yes, we must go back to the Bible. ये जरूरी है जी, बहुत जरूरी कि हम बाइबल की तरफ पलटे। We must check
What does the Bible says? बहुत जरूरी है खुद से अपने लिए इस बात की तस्दीक करना बाइबल क्या फरमाती है। Revelation chapter 14 verse 6 once again. मुकाशवा के 14वें बाब की 6ठी आयत, The Bible says बाइबल फरमाती है, everlasting gospel. वहां जिक्र है एक अब्दी खुशखबरी का। What is the what does it mean? Everlasting. तो बात करेंगे, खुशखबरी की चल रही थी, तो ये अब्दी क्या है, खुशखबरी में अब्दी क्या है? Very interesting word. ये दिलचस्प लफ्ज है वैसे। This word in Greek word ionos. आयोनोस, यूनानी में आयोनोस। Ion is the noun. This word ion means world. आयोन खुद से मतलब दुनिया। Oh, very interesting. This word is not used only in the time, but this word was used in the space. ये जब पढ़ते ना आयोन वर्ड, तो ये वक्त को मलहूज़े खातर रख के नहीं, बल्कि खला को, कायनात को सामने रख कर कहा गया। Matthew chapter 25 verse 14. मत्ती के 25वें बाब की 14वीं आयत, Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, this gospel must be preached, क्या must be कहा? delivered 24वें बाब की 25वें, अंजील की ये खुशखबरी to the end of the world. तमाम दुनिया में की जाएगी At the time will be finished. और उसके बाद खात्मा होगा। What is the meaning of the gospel? तो अंजील का मतलब क्या? The gospel is itself everlasting. और ये अंजील खुद से This ये gospel, अब्दी है। this gospel must be delivered to the end of the world. This दुनिया- gospel must be full of this earth. इस दुनिया को घेरे होना चाहिए, That's कोने the- कोने तक इस अंजील को पहुंचना चाहिए। That's the meaning of the word everlasting. और वो जो कहा गया अब्दी खुशखबरी, ये उसका मतलब है, हर जगह मुनादी की गई। And then the time will be finished. फिर बाइबल में लिखा है कि खात्मा होगा। Okay? Another meaning is never changed. Never changed. और इस Everlasting अब्दी- is इस- never changed. इस अब्दी का एक और मतलब भी है ला तब्दील। From the beginning to the last. शुरू में भी वही, आखिर में भी वही। The gospel never be changed. और सच यह है कि अंजील किसी लम्हा तब्दील नहीं हो सकती, But Satan changed this everlasting gospel. मगर शैतान ने, इब्लीस ने इस अब्दी खुशखबरी को बदला। Sadly, I am sorry in speaking these words, but it's true. दुख है ये कहते हुए, अच्छा नहीं लग रहा कहने को, मगर हकीकत तो यही है। Through Roman Catholicism, Satan changed the everlasting gospel. वो तारीख में रोमन कैथोलिसिज्म, पोपियत के जरिए से अंजील में तब्दीली लाई गई। We are Protestant. और हम प्रोटेस्टेंट्स हैं। Protest means, pro means in Greek word against or before. प्रोटेस्ट है ना, तो प्रो यूनानी में है पहले Test. है या मुखालिफ। Yes, test, speak. टेस्ट का मतलब बोलने वाले, सो एतराज उर्दू में, Yes, against, speak. एतराज करने वाले, किसी चीज That's की the मुखालफत में meaning of English आवाज word. उठाने वाले। Yes, actually pro is the Greek word. तो वो प्रोटेस्टेंट इंग्लिश में प्रो यूनानी लफ्ज है। As we know, Martin Luther was a Catholic priest. और आपको तो पता ही है, मार्टिन लूथर खुद से कैथलिक प्रीस्ट था He was a faithful scholar of Roman Catholicism. और वो रोमन कैथलिक चर्च का एक बड़ा वफादार, दयानतदार आलम था। In order to be an honest and perfect Roman Catholic priest, he studied more and more, and actually he became a doctor. और इतना मुतालिया किया अपनी सच्चाई को समझने के लिए, उसी चर्च में रहते हुए
के डॉक्टर बन गया। One day he went down to the library. और एक दिन लाइब्रेरी में नीचे कहीं तय खाने में उतरा। I've been to Wittenberg in विटनबर्ग वो Germany. जगह जर्मनी में गए हैं वहां। Yes, I've been to his cathedral. और उसके कैथेड्रल में भी जा चुके हैं। Very small cathedral, not big. कैथेड्रल खुद से इतनी बड़ी इमारत नहीं है। Yes. Under the ground library, he found the Bible, Latin Bible. और नीचे उतरा वहां तय खाने में तो वो लाइब्रेरी थी, वहां उसे यूनान ग्रीक बाइबल Latin Bible. लातीनी की बाइबल पढ़ी मिली। He studied Latin Bible thoroughly. और उसने उस लातीनी जुबान में बाइबल के तर्जमे को पढ़ा। He was tormented with his feeling of sin. और उसे अपने गुनाहों की वजह से खुद से घिन आने लगी। He even climbed up the steps of Pilate, which was in Rome. रोम में ये जगह जहां सीढ़ियां चढ़ते थे वहां चढ़ा। Yes, by his knees he और climbed up the. बल्कि क्या अपने घुटनों के बल चढ़ा। His knees was hurt. तो जख्मी हुए, खून बहने लगा। His knees became bloody. ब्लड खून बहने लगा। But in order to get rid of his sense of guilt, और ये he- सब क्यों? क्योंकि वो एहसास जुर्म गुनाह जो अंदर आ चुका था। yes, he must have climbed up the steps of Pilate. तो वहां उनकी सीढ़ियों को वो चढ़ रहा था। But his guiltiness, his sense of guiltiness, yes, लेकिन फिर किसी भी तरह से वो एहसास खत्म नहीं हो रहा था। still remained in his heart. वो वहां का वहीं था। And then one day फिर एक दिन क्या हुआ? he heard आवाज आई कानों में पड़ी। Romans chapter 1 verse 16 and 17. रोमियो की किताब के पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत के अल्फाज कान में The पड़े। righteous shall live by faith. जहां लिखा है रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। Amen. The righteous shall live only by faith. ये लिखा था बाइबल में कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। He was tormented by the sense of his guiltiness. उसके एहसास जुर्म ने उसे बुरी तरह से घायल किया था। Okay. Jesus Christ answers to his repentance यीशु मसीह ने उसकी तौबा का जवाब उसे दिया। only by the grace of God. We can be forgiven and saved. Only by the grace of Christ. ये तो सिर्फ यीशु मसीह का फजल ही है। Yes, only by the blood of Jesus we can be forgiven. एक ही तरीका है गुनाहों की मुआफी को हासिल करने का, एक ही। There is और वो no- यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू है। There is no other way. कोई और रास्ता, तरीका, जरिया नहीं है। Only by the grace of Christ. सिर्फ मसीह का फजल, Only by his forgiveness सिर्फ उसी की बख्शिश we can be forgiven and saved. हम मुआफ किए जाएंगे, हम बचाए जाएंगे। Okay, we all agreed about that. With that, okay? We हम- all agreed हम with इस that. बात से मुत्तफिक है। सही? Amen. आमीन आमीन। That's the gospel. ये है अंजील खुद से। Only the sinner can meet the Savior, our Savior Jesus. मसीह से अगर कोई मिल सकेगा तो वो एक गुनाहगार ही। But we cannot feel our sins. लेकिन होता क्या है, गुनाहों का एहसास Yes, नहीं we होता। have not experienced our sins. और ये गुनाह के जो तजर्बे को हमने खुद से ही नहीं अभी जाना। And then we outwardly, superficially met
Jesus. और हुआ क्या है, बस ये दिखावे में सतही तौर पर मसीह से We मिले cannot experience the love of God deeply. और फिर मसीह के लहू का अंदरूनी गहरे तौर पर तजर्बा Okay. नहीं हासिल किया। Okay, once again, एक दफा फिर Revelation chapter 14, verse 6. वो मुकाशवा के 14वें बाब की 6ठी आयत, The angel flying in the heavens, they are delivering the everlasting gospel. और उस वहां पर लिखा है वाले में कि एक आसमान पर उड़ता हुआ फरिश्ता है और वो एक मुनादी करता है अब्दी खुशखबरी के बारे में। Yes, they, 3 angels delivered to every nation, every tongue, every people. असल में वहां थोड़ा आगे चल के भी 3 फरिश्ते हैं जो हर कौम, अहले जुबान और उम्मत में जाकर मुनादी करते हैं। Okay, Revelation chapter 14, verse 6 to 13. ये जो तीनों फरिश्तों की बात की है वो हवाला पूरा बनता है 6 से 13वीं आयत तक। We can find after these proclamation of the everlasting gospel, we can see Jesus on the cloud. तो आप जब इन हवालों को देखेंगे तो आप पहुंचते हैं यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं। Yes, before his second coming, the everlasting gospel must be preached to the end, to all the peoples and all the nations. इससे पहले कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर दोबारा आए, इस अंजील को, अब्दी अंजील को सब जगहों पर इसकी मुनादी होना जरूरी है। Okay, I'd like to ask a question. आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, Are you the angel proclaiming the everlasting gospel? क्या आप वो फरिश्ता हैं जो ये मुनादी कर रहे हैं? हाँ या ना, या नहीं पता? Yes, sure. You are the gospel. You are the angel proclaiming पता है क्या? the everlasting gospel. पता है क्या, आप ही हो वो फरिश्ता जिन्होंने इस अब्दी खुशखबरी को पहुंचाना है। Are you sure? Surely you हो के are. नहीं, हाँ के ना? You are the angel आप हो फरिश्ता, because you are proclaiming the everlasting gospel. आप अब्दी खुशखबरी को पेश कर रहे हो। Even though you are outwardly have not the form of an angel, बैरूनी तौर पर देखें तो फरिश्ता नजर आएगा नहीं वैसे, and then you are not an angel. और No. दिखने में तो नहीं है, The Bible says, मगर बाइबल में देखिए क्या है। who is the angel? ये फरिश्ता कौन है जिसने अंजील की मुनादी सारी जगह पहुंचानी है Proclaiming everlasting gospel. और इस अब्दी खुशखबरी को Yes. पहुंचाना है किसने? He is an angel. वो फरिश्ता है। I want you all to be angels, to proclaim the everlasting gospel. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान लें कि आप ही वो फरिश्ता है जिन्होंने इस अब्दी खुशखबरी को पहुंचाना है सब जगह पर। And then I want to check what is the contents of the angel's message, everlasting gospel's message. तो ये इस अंजील का जो पैगाम यहाँ अब्दी दिया गया है उसके जरा स्याको सबाक में जाना चाहते हैं। According to my experience, मेरे तजुर्बे की बिना पर Christ met me personally, मुझे खुदावंद यीशु मसीह खुद मिले and at my 16 years old, I met Jesus personally. 16 बरस का था, मसीह से मुलाकात हुई मेरी। Oh, it was very, very fantastic experience to me. तजुर्बा क्या ही खुशनुमा था, बताऊं आपको, जबरदस्त। The Bible says so. The man who met Jesus fears what do you call it? The Bible says
बाइबल में लिखा है जो शख्स यीशु से मिलता Yes. है क्या महसूस करता है? Luke chapter 6. Okay, let's go to Luke. सुनिए, पढ़ेंगे बाइबल में मसीह से मुलाकात जिसकी होती है लूका के 6 बाब में। देखिए Luke chapter 7. Oh, sorry. सात- Luke chapter 7. 7वां बाब है गालबन, और देखेंगे आयत अभी बताते हैं आपको। The जो man who met Jesus, वो शख्स जो यीशु से मिला, Luke chapter 7, verse 11 to 16. 11 से 16वीं आयत। Yes, and yeah, verse 16 only. 16वीं आयत अगर देखें क्या हुआ, Then fear came upon all. तो लिखा है, क्या लिखा है 16वीं आयत में? पढ़िए। और सब पर दहशत छा गई बस ठीक। और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। Very interestingly, the Bible says that experience is the fear. तो वो तजर्बा जो मसीह को मिलने पर होता है, खौफ, Okay. दहशत छा जाना। Okay, Luke chapter 5, 5वां बाब भी देखिए, verse 17 to 26. 17वीं आयत से 27वीं आयत में जो वाक्या है, Okay, verse 26. 26वीं आयत। And they were all amazed and they glorified God. Okay? जी क्या लिखा है? वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। Okay. Once again, this experience, about this experience, the Bible says fear and amazement. तो वहां देखिए हैरान भी हुए, मसीह के साथ तजर्बा हुआ, खौफ छाया, दहशत छाई, हैरान हुए। In Greek word, very interesting word, it was used, ecstasis. वहां जिसे हैरान होना कहते हैं, वहां लिखा है तजर्बा, Ecstasis. अकैस्टसिस। Ecstasis. Okay? This word was translated into English, इंग्लिश में इससे मिलता जुलता लफ्ज है जो आपने सुना होगा, ecstasy. अकैस्टसी। अकैस्टसी Ecstasy. What is? Do you know ecstasy? अंदाजा है अकैस्टसी, हाँ कैफियत है ना एक, या वजदानी कैफियत। Thank Very you, brother. interesting word. दिलचस्प लफ्ज। Actually, this means X means out of. एक्स जो है ना वो बाहर से है। Stasis means stand or thing, maybe. Yeah, some translate this word like this. And then, anyway, this means out of, how can I say, out of usual mind. तो मतलब क्या, हैरान हो गए कि होश ही जैसे उड़ गए। And if you go to America, you can find the drug. The name of that drug is ecstasy. एक नशा है, पता नहीं पाकिस्तान में आया है कि नहीं, उसका नाम है कैस्टसी। You have the same drug? किसी को पता है कि नहीं इधर? नहीं, सुना नहीं है। सुना किसी ने इस नाम से नशा? नो, सुना नहीं। Maybe you have the drug in your country, maybe. देखिए हम तो अच्छे लोग हैं, मैं क्या पता होगा कहीं। Young Pakistan. men like it very much. नौजवान वहाँ इनके मुल्क में कह रहे हैं इस नशे को बड़ा पसंद Yes, if they eat of this drug, ecstasy, करते हैं। इस नशे को लेते ही खाते हैं या पीते हैं, जो भी करते their हैं, hearts always be in, how can I say, ख्यालात हवा में झूल dream and ख्वाबों happiness. में, ख्यालों में झूल रहे हैं जनाब। Happiness, दुनिया में तो है ही joy. नहीं। Yes, and then, yes, at night when I had met Jesus,
उस रात जब मैं मसीह से मिला, Jesus told me, मसीह ने मुझसे कहा, I have forgiven you your sins. मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। And He told me, और मुझसे कहा, you are my own. अब यू आर, My own. अब तू मेरा है। That night I couldn't sleep anymore. उसके बाद पहले की I तरह couldn't एहसास- sleep anymore. मैं सो ही नहीं सकता। No more. नहीं, Through that week that I met Jesus, I was on the clouds. तो मसीह को मिलने की वजह से लगा बादलों की सवारी कर रहा हूं। I wept over and over because of His रोया और love. रोया इस सारी बात पर। How can I be forgiven all my sins? कहा कि मैं कैसे अपने इन तमाम गुनाहों से बख्श दिया गया हूं। Jesus told me. John chapter 8 verse 11. यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 11वीं आयत में मसीह ने यह सिखाया है हमें। Neither do I condemn you. उस औरत से कहा, जा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं I लगाता। forgive you your sins. मैं तुझे तेरे गुनाह मुआफ करता हूं। And go in peace and sin no more. इत्मीनान आराम में चली जा और फिर गुनाह And न He कर। told me, और मुझसे कहा उसने, you are my own. तू मेरा है। Isaiah chapter 43 verse 1. और यही बात इस तरह की यसाया के 43वें बाब की पहली आयत में है। I can find those words. I told you in verity, you are my इसी own. तरह के अल्फाज वहां यसाया में लिखे हैं कि For- मैंने तेरा फिदिया दिया, तू मेरा। For I have redeemed you. मैंने तेरा फिदिया दिया है। Amen. आमीन। And from that time, I have been His own. और उस वक्त से लेकर मैं मसीह का होकर रह गया हूं। I have loved the song in some books, In the Garden. The title is In the Garden सॉन्ग song. एक गीत है बाग में, इन द गार्डन। Maybe you may have the same song in your Psalms. पता Maybe. नहीं गीतों की किताबों में इंग्लिश में भी दे है उर्दू वंस। सो इंग्लिश की किताबों में ये गीत है, इन द गार्डन। I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. एक तो ये है कि मैं सिर्फ पैगाम का तर्जुमा करता हूँ, गीतों का नहीं। दूसरा ये है 67 बरस के हैं और अभी भी कितनी अच्छी आवाज़ में गा रहे हैं। बरकैफ गीत का जो लबे लुबाब है कुछ इस तरह से है कि मैं बाग में हूँ और अभी ओस भी गिरी पड़ी है और वहाँ उस खूबसूरती में मुझे खुदावंद यीशु मसीह मिलते हैं। वो मसीह जैसी कोई बात नहीं करता और मसीह जैसा कोई इत्मीनान नहीं देता। गीत कुछ इस तरह का है। From since then, that song has been my testimony. ये गीत तो मेरी गवाही है। Song is not a song, but a testimony. बताऊं आपको, गीत
गीत नहीं होते, वो जिंदगी की गवाही होते हैं। Only one who was forgiven his sins वो जिसके can गुनाह sing this बख्शे song. गए हैं, इस तरह के गीत को गाएगा। and he walks with me and he गीत में talks था, वो with me मेरे साथ चलता, मेरे साथ बात करता, and he tells me you are my own. और वो मुझसे ये कहता है तू मेरा है। And the joy we share as we tarry there और जब हम वहां से चलते हैं तो वो जो खुशी जो मुझे वो बख्शता है, मेरे साथ बांटता है, none has ever known. इस तरह का तो मुझे इत्मीनान किसी ने नहीं दिया। Really? हाँ, ये सही। Nobody. नहीं, Nobody कहता हूं, knows. मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या सकता हूं। मसीह के जलाल के लिए तालियां। I met Jesus and I have been loved by my Savior. मसीह से मैं मिला, जाना कि वो तो आप मुझसे मोहब्बत रखता है। Every morning I heard, हर सुबह मैं ये सुनता, I love you, my ये son. आवाज आती, मेरे बेटे मैं तुझसे मोहब्बत रखता, You're my own. तू मेरा है। Fantastic. बड़ी गवाही है। I hope you also, every morning you may hear his voice. Every और morning. आपके लिए मेरी दुआ ये है कि आप भी ईमान के कानों से हर सुबह मसीह के ऐसे अल्फाज को सुन सके। I have redeemed you. मैंने तेरा फिदिया दिया है, You're my own. तू मेरा है। Amen. Even the death cannot separate me from my Savior. सच तो ये है, मौत भी आ जाए मुझे तो मौत भी मुझे मेरे मसीह से जुदा नहीं कर सकती। Is it true? क्या ये सच नहीं Sure. है? बिल्कुल। Even the death cannot separate us from Jesus. our सच Savior. ये है, मसीह की मोहब्बत से हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती। Romans chapter 8 verse 38 and 39. ये लिखा है रोमियो के 8वें Apostle- बाब की Apostle 39वीं और Paul 40वीं आयत में। Assuredly, 38 most assuredly he confessed and he 8 declared. 38वीं आयत। पालूस क्या कहते हैं? Matt, मुझे Romans यकीन chapter, है, वहां लिखा है मुझे यकीन है। Romans chapter 8 verse 38 and 39. 38वीं और 39वीं आयत भाई पढ़िए जरा सबके लिए। यस, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। Amen. आमीन। Nothing, कोई चीज भी नहीं, कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। anything cannot separate us from ऐसी Jesus. कोई चीज ही नहीं इस कायनात में जो हमें हमारी मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। Okay, once again, what is the everlasting gospel? तो फिर चलते हैं ये अब्दी खुशखबरी की तरफ। क्या है फिर अब्दी खुशखबरी? Everlasting Jesus. अब्दी खुशखबरी खुद अब्दी मसीह है। Hebrews chapter 13 verse 8. अब्रानियों के 13वें बाब की 8वें आयत में क्या लिखा है? Jesus is the same यीशु मसीह yesterday, कल, today, आज, and tomorrow. जी मिलकर Ever. अब तक यकसा। He can never be changed. मसीह तब्दील नहीं हो सकता। Even though we can be changed. हम बदले तो बदले, But Jesus never can be changed. मसीह कभी नहीं बदलता। His love is everlasting. उसकी मोहब्बत अब्दी मोहब्बत है। Jeremiah chapter 31 verse 3. ये यिर्मयाह के 31 verse 31वें 3. बाब की 3री आयत में है। God says, खुद खुदावन ने फरमाया, I यिर्मयाह, have redeemed you. I have loved you with an everlasting love. वहां लिखा है मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तुझे खरीदा, तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। ये बाइबल में लिखा है। Hosea chapter 3 verse 1. और यसाया के चैप्टर
chapter 3 verse 1. तीसरा बाब और पहली आयत में यसाया में Hosea. होशिया में यसाया में नहीं, होशिया में 3 की 1 आयत। What does God say? क्या कहते हैं खुदावंद का फरमान, वहां पर क्या लिखा है? होशिया 3:1। Hosea chapter 3 verse 1. जी, तीसरे की पहली आयत बहन पढ़ेंगी। Then the Lord said to me, जी, पहले इनको पढ़ लेनी चाहिए इंग्लिश में। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। Amen. आमीन। Even though you have loved other gods, और लिखे यहाँ पर और माबूदों से तुमने मोहब्बत even रखी। though you have loved the sins, और अगरचे गुनाहों से मोहब्बत रखते हैं हम इंसान, but God still loves you. फिर भी खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। Look on Jesus on the cross. Look on Jesus on the cross. यीशु मसीह को सलीब पर देखिए। Zechariah chapter 12 verse 10. जकरिया के 10वें बाब की 12वीं Whoever आयत। look on him on the cross, even though we pierced him, but he, लिखा है बाइबल में, हमने उसको छेदा by our sins, we pierced his heart. और गुनाहों के बायस छेदते हैं उससे, But he embraced us in फिर his भी heart वो मोहब्बत में हमें गले लगा लेता है and forgiving us and died. और फिर हमें मुआफ करता है। He embraced us who pierced him, but हम ही he ने किया forgave us घायल, हम and ही ने died. उसको मारा, फिर भी वो हमें गले से लगाता है। We don't know. We have not known what we have doing. क्या have कर been रहे हैं doing. मसीह के साथ, हमें एहसास तलक भी नहीं। Luke chapter 23 verse 34. लूका 23 की 34वीं आयत। Jesus prayed for us. मसीह ने दुआ की हमारे लिए, Forgive them. कहा बाप इनको मुआफ कर। They don't know what they are doing. क्या कहा सलीब पर? बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि Yes, even though we know of our sins, नहीं भी जानते, गुनाह करते हैं, because He is our Father. लेकिन सलीब पर वो उसने हमारे लिए जान, He embraced us in His heart and died. और उसने हमें सलीब पर अपने गले लगाया। That's the gospel. ये है अंजील, ये His love cannot be changed. His ये love is है अब्दी everlasting. अंजील, उसकी मोहब्बत ला तब्दील है। Okay, let's pray. जाने से पहले आइए दुआ करें, सर झुकाएंगे, दुआ करें। Father in heaven, thank you for giving us beautiful gospel. आसमानी बाप, ऐसी खूबसूरत अंजील तूने हमें अता की, तेरा शुक्र हो। As we are sinners, we Yes. need your forgiveness and love. चूंकि हम गुनाहगार हैं, हमें तेरी मोहब्बत और तुझसे मुआफी की जरूरत है। Please give us your Holy Spirit abundantly as you promised us, बाप, जैसे तूने तेरे बेटे ने वादा किया, हमें रूल कुदस अता कर, that we may understand and experience your love, your gospel. ताकि तेरी अंजील को हम जान भी सके और उसका तजुर्बा भी हासिल कर सके। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन।